अभिवादन कर रहे थे और ये साफ कहीं ना कहीं बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो नापाक इरादे जो जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के साथ चल रहे हैं उसको रोकना बेहद जरूरी अजय, एक और बड़ी जानकारी सामने। ऑपरेशन सिंदूर से पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है और ऐसे में प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में भारी तबाही देखी जा रही है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम इसको दिया था और इसी के साथ रात भर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन को मॉनिटर भी किया था। ऐसे में राहुल गांधी की प्रतिक्रियाएं, सेना पर गर्व, जय हिंद, ये राहुल गांधी ने लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया पाकिस्तान और इसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। जो विपक्ष सबूत अक्सर मांगता था, उस विपक्ष के सामने आज सबूत भी है और खुद पाकिस्तान भी मान रहा है कि हाँ, इन ठिकानों पर, हालांकि अभी थोड़ी कोताही जो है पाकिस्तान जरूर बरत रहा है। अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने इलाकों पर अटैक हुआ, इतने पर अटैक हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इसको मान जाएगा। फिलहाल बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कम से कम इस अटैक को मान तो रहा है, बड़ा सबूत जो है वो दिया जा चुका है और ऐसे में राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया इस पर जो है वो सामने आ चुकी है। इसी में सबसे बड़ी बात है अजय, एक सबसे बड़ी बात ये, मरकज सुभान अल्लाह, इस जगह को पूरी तरीके से टारगेट करना एक वक्त पर असंभव नजर आता था, लेकिन इस पर जो अटैक हुआ है वाकई में ये बहुत ही अलग था, क्योंकि ये जो पूरा ठिकाना है, ये ठिकाना ही इतना खतरनाक था। जैश ए मोहम्मद का ये ठिकाना, जैश ए मोहम्मद के तमाम जो खूंखार आतंकी हैं उनकी तादाद यहां पर बहुत अधिक हमेशा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो तमाम जो ठिकाने आतंकियों के निशाना जिनको बनाया गया है, ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंक की फैक्ट्री चलती थी। पाकिस्तान इन्हीं फैक्ट्रियों में आतंकियों को तैयार करके जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाता था और फिर हमला करता था। आप सोचिए उड़ी, तो आप सोचिए पठानकोट, आप देखिए पहलगाम, पुलवामा, ये तमाम आतंकी हमलों को पाकिस्तान ने जैसे यहाँ पर अंजाम दिया, या उससे पहले, ये तो सिर्फ चंद हैं जो हम याद करा रहे हैं, मगर पिछले 3.5 दशकों से पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके से लगातार आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है। हजारों की संख्या में युवाओं की, लोगों की हत्या पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में की है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका अंत तो करना होगा। आज शुरुआत हुई है तो लोग चाहते हैं कि ये शुरुआत जो है ये अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए जिसमें इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि पाकिस्तान के ये नापाक इरादे पूरे तरीके से बंद हो। और अगर पाकिस्तान सच में चाहता है कि वो आगे बढ़े, पाकिस्तान अगर सच में चाहता है कि वो पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते रखे, और जो बयानबाजियां पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि हम कहीं भी आतंकवादी नहीं भेजते, हम खुद। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जो है, रुक करेंगे आपका। थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक होगी, थोड़ी देर में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी, महत्वपूर्ण है ये, और ऐसे में आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में ही ये बैठक जो है वो हो जाएगी। निर्धारित समय अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मनन द्विवेदी जी, थोड़ी देर में ही कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, बीच में रोकना भी पड़ेगा आपको, और इसी के साथ अभी फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि आज की महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की होगी और महज थोड़ी देर में ही ये बैठक होगी। आज के लिए बेहद जरूरी है ये बैठक। जी बिल्कुल, ये बैठक बहुत अति आवश्यक है और जिस तरीके से 5-6 दिनों से हम लोग एक्सपेक्टेंटली देख रहे हैं कि अजीत डोभाल साहब में और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे बाकी के जो सेना अध्यक्ष हैं, नेवी अध्यक्ष और एयर चीफ हैं, उनमें क्या क्या बात होती है और ये चीज हम बड़ी एक्सपेक्टेडली देख रहे हैं। और जहां तक जिस तरीके से ये टेकिंग आउट टेररिस्ट का एक्शन लिया है, तो इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं बड़ा ग्लीफुल हूं क्योंकि आपके चैनल पे और बाकी चैनलों पर मैंने ये कहा है कि इजराइल और अमेरिका से हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी कोई इंडिजीनियस कैपेसिटी या स्ट्रेटेजिक वॉर थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी बहुत एडवांस्ड है। पर जिस तरीके से सुलेमानी को टेक आउट किया गया ईरान में, अमेरिका ने किया, जिस तरीके से अल बगदादी को सीरिया में घुसकर अमेरिकियों ने मारा, और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस तरीके से 2011 में एबटाबाद में पाकिस्तान की नाक के नीचे बिल्कुल अमेरिकी सील्स ने घुस के एबटाबाद में, जो कि मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया के पास ओसामा बिन लादेन वहां रह रहे थे, और जिस तरीके से उसको मारा गया, उसको न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये बहुत आसान और नॉर्मल सी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड वारफेयर प्रैक्टिस है
जहां पे आपको क्लियर नहीं हो कि ये ट्विलाइट जोन कंट्री है, और एक शब्द है जिसके बारे में हमको बिल्कुल बात करनी चाहिए, वो है लिमिनल। हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने ये इजाद किया है टर्म लिमिनल, कि जब आपको पता नहीं है कि सुबह है या शाम है, पाकिस्तान कोई राष्ट्र है या एक आतंकवादी संगठन है। एडिंग और एबेटिंग की बात तो हम पहले करते थे, हम 30 साल पहले करते थे, ठीक है, जब बिल्कुल। कश्मीर में इनकी बदमाशियां और इनकी कुरीतियां शुरू हुई। बिल्कुल, तो ये लेकिन ये लिमिनल और फिलहाल ट्विलाइट मनन जोन सर, को हमने बिल्कुल नेस्तनाबूद किया है। बिल्कुल बिल्कुल मनन सर, फिलहाल ये नया भारत है और ऐसे में नई तस्वीर जो है वो किसी भी सुबह पे नजर आ सकती है। जो आज नजर आई है, एक ही सूरज दोनों तरफ उगा हुआ है, लेकिन रंग दोनों ही तरफ अलग जो है आज के सूर्योदय का नजर आ रहा है। विनोद सर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, तमाम बड़े अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने बताया कि अभी ये शुरुआत है और ऐसे में और भी बड़े खात्मे जो है करने हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो सेंटर्स थे, जैसे मरकज सुभान अल्लाह, देखिए 600 काडर का वो ट्रेन करता था। मरकज तैयबा है, तो ये 100 एकड़ में है। प्रोविंशियल या जो सूबाई सरकारें हैं उन्होंने पैसे दिए हैं। एमिरेट्स वगैरह से और कई और OIC कंट्रीज से पैसा आया है। तो ये सबसे बड़ा झटका उनको लगा है कि हमने 9 में से 7 जो टारगेट थे वो मरकज थे इनके। तो जब तक आप इनको अटैक नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि देखिए आतंकवादी आपने 4 या 6 मार दिए, वो उतने और काडर रिक्रूटमेंट कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जनरली मॉडस ऑपरेंडी ये रहता है कि वो जेल में जाते हैं, जो लोग सजा याफ्ता होते हैं उनसे बोलते हैं कि अच्छा तुमको हम उस पार भेज देते हैं, यहाँ तुम सड़ जाओगे जेल में, तुम्हारे घर वालों को 1-2 लाख रुपया दे देंगे, एंड दे आर रेडी टू मूव। तो अब जब तक इस लीडरशिप को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक और पाकिस्तान को ये साफ और वाजे किया जाएगा कि अगर इस बार दोबारा कोई इस तरह का हमला होता है तो इमीडिएटली रिटेलिएटरी एक्शन लिया जाएगा, तब जाके पाकिस्तान के दिमाग में ये चीज आएगी। अब देखिए, मैं खुद 2:30 बजे से बैठा हूँ बदस्तूर टीवी पे, जिस देश पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो 10 बजे मीटिंग कर रहे हैं, आप बताइए। तो मतलब कहाँ, मतलब किस एक ऑर्गेनाइज स्टेट की आप बात कर रहे हैं? क्या असीम मुनीर ये चाहते हैं कि साहब दहशतगर्दी, जैसे परवेज मुशर्रफ कहते थे कि साहब ये हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, ये हमारे जाबाज हैं जो देश के लिए लड़ते हैं। तो आज इन सब का जो खात्मा हो रहा है, तो भारत ने जिस तरह की पॉलिटिकल विल दिखाई है, पूरा भारतवर्ष इस सरकार के साथ है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसका नाम बिल्कुल सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसका रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर करारा प्रहार जो है वो किया गया है और इसी के साथ जैश के 4 आतंकी ठिकाने पूरी तरीके से तबाह किए गए हैं। जैश के आतंकी ठिकाने जो कि 4 थे उनको पूरी तरीके से तबाह किया गया है। मरकज सुभान अल्लाह था और इसी के साथ सरजल तेहरा कला में था, इसके बाद मरकज अब्बास था जो कि कोटली में था, और सईदाना बिलाल कैंप था जो कि मुजफ्फराबाद में था, और इसी के साथ इनको